क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ साइन थीटा इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। मतलब जितना भी वैल्यूज़ होता है टी रेशियो ऑफ थीटा उसका वैल्यू फाइंड करना है, और हमें साइन थीटा का जो वैल्यू है वो दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं 90 डिग्री का, एंड यहाँ पर हम 90 डिग्री शो कर देते हैं, यहाँ पर हम थीटा शो कर देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है वी नाउ दैट, हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। दैट मीन परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये पी है और ये एच है, इसका वैल्यू हमें ऐसा करके दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा ये, दैट मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो अब हमें क्या निकालना होगा, बेस निकालना होगा, बेस नहीं है। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हम लोगों के पास क्या है ये बेस निकालने के लिए, देन बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस में हम परपेंडिकुलर को माइनस करना है। दैट मीन बी इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, एच का स्क्वायर है, देन ए प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दैट मीन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर। देन बी इक्वल टू कैसे लिखे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में लिखेंगे। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मीन ए स्क्वायर, दैट मीन इसका स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर पे इस होल स्क्वायर, ए स्क्वायर पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर स्क्वायर एंड माइनस। क्यों? क्योंकि यदि a प्लस बी होल स्क्वायर होगा तो प्लस 2ab होगा, और माइनस होगा तो माइनस 2ab होगा। दैट मीन माइनस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देन बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4a टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ a टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, a है, a स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो a पर पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस b पर भी पावर क्या होगा 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर को लिख सकते हैं ना हम लोग, माइनस। अब देखिए a स्क्वायर पे स्क्वायर, देन a टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर पे स्क्वायर b टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देन b इक्वल टू अंडर रूट a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस a4 माइनस प्लस माइनस b4 माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन a4 प्लस में है और a4 माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। b4 प्लस में है और b4 माइनस में, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, b इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर b स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास। तो चलिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए इसको 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और a का स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए, और b को लिख सकते हैं हम लोग b इंटू बी। तो हमारे पास क्या निकला, एक 2 निकल जाएगा, एक a निकल जाएगा, एक b निकल जाएगा, देन b इक्वल टू 2ab। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 2ab, हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। हैंस the values of all t ratios of theta r, तो हमें सबका निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाय एच, दैट मीन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस हाइपोटेनस क्या था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, साइन के बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच, दैट मीन बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस हम लोगों ने क्या निकाला, 2ab, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? दैट मीन साइन हो गया, कॉस हो गया। अब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, टेन कॉट निकाल लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और बेस क्या है हमारे पास, बी इक्वल टू 2ab है, दैट मीन 2ab। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय पी, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास 2ab, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे सेक और कॉसेक। क्या निकालेंगे हम लोग, सेक और कॉसेक। तो सेक का क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस बाय बेस, दैट मीन एच बाय बी। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेस क्या है हमारे पास 2ab। उसके बाद सेक के बाद क्या है हमारे पास, कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन बिन एच बाय पी। तो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एच हाइपोटेनस प्लस में है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा पूरे, ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ 15 कॉट ए इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग निकालेंगे, सोल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, 15 कॉट ए इक्वल टू 8, दैट मीन कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। क्यों, क्योंकि 15 कॉट ए मतलब 15 मल्टीप्लाई है ना कॉट ए से। अब कॉट 15 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। दैट मीन वी नो दैट कॉट ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बी बाई पी, बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट मीन 8/15। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और पी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमारा h क्या होगा, वी हैव टू फाइंड हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को h फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग h फाइंड करते हैं। तो h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देन h इक्वल टू p क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, दैट मीन 15 का स्क्वायर प्लस b मतलब 8 का स्क्वायर। तो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 225। आप लोग करके देख सकते हो, 15 इंटू 15 इधर करके देख लीजिए, आपके पास आएगा 225। एंड 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 स्क्वायर मतलब दो है तो 2 टाइम्स, तो 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा 64। दैट मीन h इक्वल टू देखिए 5 और 4 9, 6 और 2 8 एंड ये 2। देन अब 289 किसका स्क्वायर है, ठीक है, तो 289 17 का स्क्वायर है। जब आप लोग 17 इंटू 17 करोगे ना तो देखो आपको आ जाएगा 289। दैन 4 4 7 7 14 लाइन लेफ्ट 4 7 1 7 4 11 एंड 7 1 7 एंड 1 1 1 9 8 2 दैन 289। तो हम लोग लिख सकते हैं 289 को 17 इंटू 17, देन हमारे पास h क्या हो जाएगा 17। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड सेक ए। साइन ए और सेक ए का हमें वैल्यू फाइंड करना है। देन हैंस लिख देते हैं हम लोग, हैंस द वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, तो हम लोग साइन ए का निकालते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। दैट मीन आपको फॉर्मूला एकदम बिल्कुल लर्न होना चाहिए। यदि फॉर्मूला लर्न होता है तो आप क्विक बना सकते हो ये सब चीज़ें। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, आप यहाँ पे देख सकते हो परपेंडिकुलर p इक्वल टू 15 है, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 17, हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला। एंड सेक इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है b बाय एच। तो कॉस का ही उल्टा सेक का होता है, तो b बाय एच हुआ तो h बाय b हो जाएगा, दैट मीन h बाय b। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 17, और बेस क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें बेस दिया हुआ है 8।
ठीक है। आपको हाँ देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 17/8 हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। जैसे कि साइन ए इक्वल टू 9/41 है, देन वी हैव हमारे पास क्या है साइन ए इक्वल टू 9/41। दैट मीन साइन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास साइन ए। देखिए कभी कभी आपको ए होगा, कभी यहाँ पे थीटा होगा, दैट मीन ये एंगल को डिनोट करता है, ठीक है। मान के चलिए हम यहाँ पे बनाए ये 90 है, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास थीटा था। अब यहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है, दैट मीन यहाँ पे थीटा नहीं ये ए है, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ थीटा है तो यहाँ हो सकता है कि अल्फ़ा हो सकता है बी हो, दैट मीन वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एक्यूट एंगल को वो रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। साइन ए इक्वल टू क्या होता है P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दैट मीन 9/41, ठीक है। तो हम लोग चलिए बेस नहीं है हमारे पास, ठीक है, परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूस, तो देन हमें क्या निकालना है, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम b इक्वल टू क्या हो जाएगा √H² माइनस P², ठीक है। तो b इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, बेस हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 41 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है 9 का स्क्वायर, दैट मीन 41 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, देन 1 1 जा 1, देन 4 1 जा 4, देन 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 1 4 4 8 एंड 6 1, ठीक है। b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1681, ठीक है, 1681 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग 1681 मतलब 1681 में हम 81 माइनस कर देते हैं, क्या आ जाएगा 0061, दैट मीन 1600, ठीक है। देन b इक्वल टू 1600 को हम लोग लिख सकते हैं ना 4 × 4, 16 को हम लोग लिख दिए 4 × 4 और 100 को लिख सकते हैं 10 × 10। देखिए 4 4 जा 16 और 16 और 100, देन 1600 हो गया। 16 को हम लोगों ने क्या किया 4 × 4 लिख दिया और इस 2 जीरो को क्या किया हम लोगों ने 10 × 10 लिख दिया, जिससे कि हमारा ये सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दैट मीन 4 और 10, दैट मीन 4 बाहर आ गया और 10 बाहर आ गया, दैट मीन b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 40, क्लियर है। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है, किस चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है, देन द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देन हैंस द वैल्यूज ऑफ cos A एंड tan A, ठीक है। देन cos A क्या हो जाएगा हमारे पास cos A, तो cos A क्या होता है आपको पता होना चाहिए B/H मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूस। देन बेस क्या हमारा निकाला है अभी हमने 40 निकाला और हाइपोटेन्यूस हमें क्या था हमारे पास यहाँ पे H आप देख सकते हो H इक्वल टू 41 और ठीक है, देन 40/41 एंड 10 A इक्वल टू 10 क्या होता है हमारे पास P/B मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास 9 और बेस हमारे पास क्या है 40। आप यहाँ पे देख सकते हो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 9 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ cos θ इक्वल टू 0, cos θ इक्वल टू क्या है 0.6 है, सॉरी 0.6, सो दैट 5 sin θ माइनस 3 tan θ इक्वल टू 0। तो हमें ये शो करना है कि 5 sin θ और 3 tan θ क्या होगा 0 होगा। तो लेट सॉल्यूशन करते हैं अब हम लोग इसका। वी हैव cos θ इक्वल टू 0.6, दैट मीन अब हम पॉइंट को हटा दें, डेसिमल को हटा दें, तो क्या आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट तो नीचे 10 दे देंगे। दैट मीन cos θ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास B/H बेस बाय हाइपोटेन्यूस, दैट मीन 6/10, क्लियर यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम से बेस, देन वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम P इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, देन P इक्वल टू हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 10, दैट मीन 10 का स्क्वायर माइनस बेस क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर, क्लियर है। देन P इक्वल टू पहले परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं हम लोग, देन 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, क्योंकि 10 × 10 क्योंकि 10 × 10 क्या हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 6 पर स्क्वायर, देन मीन 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36,
6 इंटू 6 36, क्लियर है। दैट मीन P इजकल टू 100 माइनस 36 क्या हो जाएगा हमारे पास ना, 10 में आप 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4, और यहाँ पे क्या है 9 में 6 कर दीजिए, 9 में आप 3 कर दीजिए, दैट मीन 64 आ गया है, आ जाएगा। दैट मीन 64 किसका स्क्वायर है 8 का, दैट मीन हम लोग क्या लिखेंगे 8 इंटू 8। आप थोड़ा सा इसको लर्न कर लो, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा बनाना। एंड P इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 8, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास 8। तो हमें शो क्या करना है 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा इजकल टू 0। दैट मीन हम लोग क्या लिखेंगे 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा इजकल टू 0, ठीक है। देन 5 इंटू साइन थीटा क्या होता है हमारे पास P बाय H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस माइनस 3 टैन थीटा क्या होता है P बाय B परपेंडिकुलर बाय बेस इजकल टू 0। आप लोग LHS और RHS करके भी बना सकते हो, मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दिया है तो आप वो भी रख सकते हो। दैट मीन 5 इंटू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8, और हाइपोटेन्यूस आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है 10 है हमारे पास, बाय 10 माइनस 3 इंटू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8, एंड हमारे पास बेस क्या है हमारे पास, ये बेस क्या है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास बेस है 6, बी इजकल टू 6 रखा था हमने, 6 इजकल टू 0, देन 5 टू ज़ा 10, देन 3 टू ज़ा 6, ठीक है। तो 8/2 माइनस 8/2 इजकल टू 0, दैट 8/2 माइनस 8/2, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, देन 0 इजकल टू 0। हैंस इट इज़ प्रूव्ड LHS इजकल टू RHS। आप लिख सकते हो LHS इजकल टू हमारा क्या हो गया RHS, ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो आपने यहाँ तक लिख दिया, यही हो गया प्रूव्ड।